नई तारीख आज और भी लिखी गई है। सही। और वो ये लिखी गई है कि चाइना से, चाइना चाइना से। जी। आर्कटिक के थ्रू पहली शिपमेंट्स बरतानिया, यूरोप, नीदरलैंड्स, यूरोप पहुंच गई हैं। चाइना ये पूरा जो था ना, एक बहुत लंबा रास्ता कि जी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और इंडियन ओशन और फिर सुइस कैनाल और फिर रेड सी, और यहाँ से गुजरते गुजरते चाइना जो है वो जाता था यूरोप तक। चाइना जो है वो आर्कटिक के थ्रू डायरेक्ट आर्कटिक। और मैं हमेशा ये बात कहता था कि ये यूक्रेन की जंग में ध्यान में रखें, अब रशिया तो नहीं कर रहा यूरोप के साथ तिजारत, पाबंदियाँ, लेकिन चाइना को रशिया ने जगह दे दी है और चाइना की मसनूआत बराह रास्त लैंड होनी शुरू हो गई हैं यूरोप में। ये बहुत तारीखी दिन इसलिए है जी। क्योंकि इसमें नहर सुएज, इसमें स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, इसमें रेड सी, इसमें उसे कतई ना सबसे हट के चाइना यूरोप के साथ डायरेक्ट हो गया। चाइना यूरोप के साथ डायरेक्ट हो गया और कई दिन और कई माइल्स जो हैं वो इसकी आप समझें कि कॉस्ट भी कम हो गई है और इसमें यानी कई हज़ार मील जो है वो रास्ता भी कम हो गया है, ख़र्चा भी कम हो गया है चाइना, और चाइना लैंड कर गया यूरोप के अंदर। जी। अब जो द टाइम्स है, द टाइम्स जी। मुस्तनद तरीन जरीदों में से, उसने इसको बड़ा एक खूबसूरत आर्टिकल, इस बड़ी खबर है 33rd, चाइना पायनियर्स कमर्शियल रूट टू यूरोप वाया आर्कटिक। ये आप जहन में रखें, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि ये जो भी 40 दिन जो है ये आधा हो गया कंटेनर जो है, ये इस्तांबुल ब्रिज इनका नाम, ठीक है ना, इस्तांबुल ब्रिज के नाम से जो चाइनीज़ कंटेनर है वो 40 से आधे दिनों में वो पहुंचेगा। नया चैप्टर लिखा गया है ग्लोबल शिपिंग में। वो जिस ज़माने में जी। आते थे ना ये जो यूरोप से कॉलोनाइजर्स, तो ये तो पूरा वो ढूंढते ढांढते जनाब ये कोई साउथ अफ्रीका से क्रॉस कर रहे हैं, कोई ये इंडियन ओशन क्रॉस कर रहे हैं, और ये तो अब ये करते करते जो है ये पहुंचते थे चाइना, और फिर सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन और जो भी कुछ वहाँ पे कॉलोनाइजर्स ने किया, चाइना आर्कटिक से पहुंच गया। जी। ये एक हिस्टोरिकल दिन है कि चाइना आर्कटिक से यूरोप लैंड कर गया। और जगह आर्कटिक का तो रशिया है, जी। उस तरफ तो रशिया है, इधर ग्रीनलैंड है, इधर जो है वो कनाडा है, चाइना तो नहीं है। तो किसने जगह दी? रशिया ने जगह दी कि आप दरमियान में आइस ब्रेकर्स के थ्रू निकलें, और यहाँ से निकल के चाइना का आर्कटिक में नहीं है, जी। बॉर्डर चाइना का नहीं है। तभी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते थे कि मुझे ग्रीनलैंड दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो फिनलैंड और ये सारे मुल्क हैं थोड़े थोड़े से, अगर आर्कटिक का मैप हम देखें, और बहुत बड़ा रशिया है, लेकिन चाइना उसमें से चाइना गुजर के पहुंचा है यूरोप तक, क्योंकि रशिया की तो तिजारत पे पाबंदियां हैं ईयू की, तो चाइना ही सही। तो इसे हिस्टोरिकल डे कि चाइना आर्कटिक के थ्रू यूरोप तक पहुंच गए। कोई और मुल्क इस तरह से जो है ये रास्ता, इतना शॉर्ट रास्ता जो है वो इख्तियार करके इतनी तेज़ी के साथ वो आगे नहीं पहुंच सकता। और इसको फिर ग्लोबल टाइम्स ने 32nd अगर देखें तो सॉरी 34 देखें, 34 सीशियांग टू यूके, वर्ल्ड्स फर्स्ट चाइना यूरोप, वर्ल्ड्स फर्स्ट, इंसानी तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है, चाइना यूरोप शिपिंग रूट वाया आर्कटिक ओशन ऑफिशियली लॉन्च्ड। चाइना यूरोप, जी। यूके, ये दरमियान में नीदरलैंड में इधर रुकते 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 ये ब्रसल्स, इधर उधर मुख्तलिफ बंदरगाहों पे रुकते रुकते चाइनीज़ सामान उतर रहा है, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी उतर रही है, चाइना यूरोप जो है ना, मैं ये बात जो जिस हाल में पहुंचा दी है ना यूरोप को इनकी जंगों ने, जी। अब मुझे लगता है कि वेस्ट की सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन का स्टार्ट हो रहा है। वेस्ट की सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन का स्टार्ट हो रहा है। तो चाइना बहुत सस्ता, बहुत कम कीमत पे इस वक्त उनके पास, चूँकि माशी तौर पे प्रॉब्लम्स हैं,
ये भी हो सकता है कि रशिया चाइना को ऑयल दे और चाइना उनको दे दे। वो डायरेक्ट रशिया से नहीं कर सकते ना, तो जी। रशिया उधर दे, उधर से वो उधर दे, वो क्योंकि चाइना से उलझने का कोई मूड नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप का। ठीक है, तो अब ये है कि ये एक बड़ा तारीखी दिन है। जी। दूसरा ये है कि इनके कोई एक बहुत ही अजब सा शख्स है इसराइल का, वैसे तो सारे अजीब से हैं। एक जो इनका बंदा है बुरास तोबरोस्कवी, वो इनका मेंबर पार्लियामेंट है, तो उसने ताइवान का दौरा किया है। सही। ताइवान का दौरा किया है। Correct. मैंने इस तरह की स्टेटमेंट बहुत कम देखी है चाइना की तरफ से। ये चाइना की मतलब जाहिर है कि स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको अंदाज़ा होता है कि ये कैसे ड्राफ्ट हुई है, और ख़ासतौर पे चाइना, अमेरिका, इन मुल्कों की जो है ना, ये पढ़ के आपको किसी भी मुल्क की, इंडिया, पाकिस्तान, जो फॉरेन ऑफिस का एलामिया होता है ना, एम्बेसीज का, ये बड़ा। तो अगर फर्स्ट स्लाइड हम देखें, चाइना ने उस पर रिएक्ट कैसे किया है, चाइनीज़ एम्बेसी इन इसराइल। मैंने पूरा पढ़ा इसको, तो आखिरी 2-3 लाइंस पे मैं ज़रा थोड़ा सा मतलब ये मुझे ये ज़बान जो है, ये लैंग्वेज यूज़ हुई है इसमें चाइना की तरफ से इसराइल के उस मेंबर पार्लियामेंट जो ताइवान का दौरा करके आया था, और वहाँ जाके मिला, उनके सदर से भी मिला ताइवान के। वहाँ पे उसने जाके जो है वो बड़ा जोर दिया कि जी आप आएँ और हम आपको मान लेंगे और फलां करेंगे और ये करेंगे, और उसने दौरा, बड़ा प्रोटोकॉल मिला ताइवान का। अब ये जो है ना वो जी। आगे से ये जो चाइना की प्रेस रिलीज दोबारा देखें, वो ये कहते हैं कि हिज पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी हैज़ बीन कम्प्लीटली इरोडेड एंड ही इज़ नॉट एलिजिबल टू रिप्रेजेंट द अदर्स। वी एडमोनिश दिस MK, यानी ये जो पार्लियामेंट का रुकन है, नॉट टू डिल्यूड हिमसेल्फ दैट he can harm China's core interests and national sentiments of Chinese people without paying a price. Without paying a price. If it doesn't rain in the brink of the precipice, he will fall and be shattered to pieces. गिरेगा और टुकड़े हो जाएंगे उसके, अगर उसने अपने आप को नहीं संभाला। अगर उसने अपने आप को नहीं संभाला तो वो गिरेगा और उसके टुकड़े हो जाएंगे। ये जो आया है इसराइल से बंदा, क्योंकि आपको पता है ना, चाइना ने और रशिया ने बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ली हुई है फ़लस्तीन के बारे में। जी। तो इन्होंने पहले तो एस्टोनिया में कल इन्होंने एक चांदमारी की कोशिश की कि हम एस्टोनिया के साथ हैं, फलां ढिमाकना, और ये आर्टिकल 4 को रिवोक करें। इनके सार ने जो ट्वीट किया था कल एस्टोनिया के ऊपर, वैसे उनका एक हंगामी इजलास आज भी हो रहा है। ट्रम्प में इंटरेस्टेड नहीं है यूरोप की कोई हेल्प करने में इस वक्त। लेकिन यह है कि जो उसने ट्वीट करके पहले तो नेटो में घुसा, फिर इनका एक बंदा ताइवान पहुंच गया। अब जनाब उसकी जो प्रेस रिलीज है उनकी, उसके आखिरी वर्ड्स हैं शैटर्ड इनटू पीसेस, हम टुकड़े उड़ जाएंगे इसके। ये अगर अपनी इसने हदूद क्रॉस की इस बंदे ने, इसराइल के बंदे ने। मैंने इतनी सख्त ज़बान चाइना की बहुत कम देखी है। जी। और इसको फिर वहाँ का जो मीडिया है, यूरोशलम पोस्ट, 4th चाइनीज एम्बेसी इन इसराइल वॉर्न्स MK आफ्टर ताइवान विजिट, ही विल फॉल and be shattered to pieces. He will fall and be shattered to pieces. Chinese embassy in Israel. अच्छा, अब ये जो है ये इसी तरह से उनका दूसरा जो मीडिया है वो अच्छा, ताइवान टुडे ने इससे पहले कहा था प्रेसिडेंट जो स्वाई 6th रिसीव्स इजरायली पार्लियामेंट्री डेलीगेशन वगैरह वगैरह, बड़ा अच्छा चल रहा था। फिर उन्होंने प्रेस रिलीज आई थी ताइवान की, रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान 7th, कि ये प्रेसिडेंट लाई मीट्स इजराइल ताइवान पार्लियामेंट्री फ्रेंड, ये वो बॉस तो वगैरह वगैरह, वो बड़ा अच्छा वहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से वो दिया सारा।